हरलाखी प्रखंड के बिटुहर गांव निवासी 27 वर्षीय विलोक कुमार ने दरोगा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। आइए हम आपको दिन न्यूज पर दिखाते हैं ये खास पेशकश, जहां हमारे संवाददाता ने विलोक कुमार से ये खास बातचीत की। हरलाखी प्रखंड के बिटुहर गांव निवासी 27 वर्षीय विलोक कुमार ने दरोगा की परीक्षा में पास होकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। दरअसल इससे पहले विलोक वर्ष 2021 में जनरल कंपटीशन की तैयारी कर जीआरपी कांस्टेबल है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जोन के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सगौली स्टेशन में पदस्थापित है। इधर बीते एक सप्ताह पहले जारी दरोगा का रिजल्ट के बाद विलोक गुरुवार को छुट्टी लेकर अपने घर आया। जहां एक तरफ विलोक के परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक से मिलने गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मौके पर विवेक के परिवार वालों ने उसे मिठाई से मुंह मीठा कराया। वर्ष 2011 में ईश्वर सच्चिदानंद उच्च विद्यालय बासोपट्टी से मैट्रिक तथा वर्ष 2013 में गिरिजा कल्याणेश्वर कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास करने वाला विलोक का बहुत छोटे से ही पुलिस पदाधिकारी बनने का सपना था। उन्होंने बताया कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सेल्फ स्टडी करके यह सफलता हासिल की है। उसने बताया कि यदि दिल में हौसला व कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इसके लिए युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को जीवित रखना होगा। उन्होंने बताया कि आगे बीपीएससी फिर यूपीएससी की तैयारी कर देश के लोगों का सेवा करना है। उसने अपनी सफलता का श्रेय दादाजी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राजेश ठाकुर, पिता राघवेंद्र ठाकुर व माता दादी बड़े चाचा समेत गुरुजनों को दी है। तो मैंने इसमें जी जान लगा। नमस्कार, अभी हमें मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के बिटोर गांव में, जैसे कि आप सबको पता होगा कि विगत एक सप्ताह पूर्व दरोगा का जो परीक्षा का जो रिजल्ट परिणाम आए थे, उसमें एक हरलाखी प्रखंड का लाल ने भी महज बहुत कम उम्र में इसका परिणाम हासिल किया है और दरोगा बन गए हैं। और आज विलोक जी घर आए हैं तो इनके घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा है। इस मौके पर आज हम जानेंगे विलोक जी से कि किस तरह उन्होंने कामयाबी की इस बुलंदी तक, इस शिखर तक पहुंचे हैं। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं विलोक जी से। विलोक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। ये बताएंगे कि महज आप एक बहुत छोटी सी उम्र में आज दरोगा का परीक्षा पास करके आपने पूरा प्रखंड का नाम को गौरवान्वित किए हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन किए हैं। यह जो सफर रहा आपका, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हम एक दरोगा बने या पुलिस का वर्दी पहन करके यहाँ पर लोगों का सेवा करें? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर, पहले मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर थे। अभी दादी माँ हैं यहीं पे। अभी दादी माँ भगवान की कृपा से अच्छी खासी हैं। तो दादाजी जब फ्रीडम फाइटर थे, उनकी कहानियाँ दादी माँ हमें सुनाती रहती थी। तो कहीं ना कहीं से दादाजी से लगा कि दादाजी जब ये देश के लिए इतना कुछ किए, तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर भी ये प्रेरणा आई कि मैं किसी पद पे, अच्छे खासे पद पे रह के देश की सेवा करूं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि जनता के बीच कैसे रहा जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पुलिस विभाग है। जो पुलिस विभाग जनता के बीच में हमेशा 24/7 रह के और काम करती है। तो मैंने ये पुलिस विभाग चुना। मेरा बचपन से ये मनोबल था कि मैं पुलिस विभाग में एक अच्छे पद पे बन के और जनता के बीच जनता का हमेशा से ख्याल रख सकूं, जनता के लिए काम कर सकूं। इसी के मेरे दादाजी से ये प्रेरणा हमको मिली। इससे पहले जैसे कि जानकारी मिला है कि आप जीआरपी में भी हैं। कब पास किया आप जीआरपी का? 2021 में सर मेरा कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैं चयनित हुआ था। उसके बाद कांस्टेबल में जब चयनित हुआ तो आगे मैंने सोचा कि किसी अच्छे पद पे पुलिस विभाग में। कांस्टेबल में कहाँ? कांस्टेबल में रेल जिला मुजफ्फरपुर में मेरा चयन हुआ जी। अभी वहाँ पर कार्यरत थे? जी जी। उसके साथ साथ कैसे, क्या लगा कि आपको उसके आगे तैयारी करना चाहिए? किस प्रकार से ये भावना जगी, चलो हम तो ऑलरेडी है यहाँ पर रेलवे विभाग में जी, तो फिर आगे क्या मंशा आपको जगी या क्या प्रेरणा मिली आपको? जब मैं ट्रेनिंग में गया वहाँ सारण, तो सर मैंने देखा कि पुलिस विभाग में जब गया तो एक पदाधिकारी का अलग ही
लेवल पे अथी होता है, इज्जत सम्मान। तो मैंने भी, मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश जगी जो मैं एक पदाधिकारी के रूप में, इसी विभाग में एक पदाधिकारी के रूप में रहूं और इस देश की सेवा करूं। तो वहीं से सर मुझे प्रेरणा मिली है सर। फिर उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी? जी, मैंने तैयारी, फॉर्म तो पहले फिलअप कर दिया था सर। मेरा चयन हुआ बिहार पुलिस में, उससे पहले मैंने फॉर्म फिल किया था। फिर मैंने ट्रेनिंग पीरियड में ही धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया था। और जब मेरा बिहार दरोगा का पीटी निकल गया तो मैंने इसमें जी जान लगा के, और मुझे टाइम उतना नहीं मिलता था, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तो टाइम नहीं ही मिलता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के बहुत अच्छे से मैंने तैयारी किया था, इसका प्रिपरेशन किया था सर। यह जो सफ़र है, आपने जीआरपी में आपने कांस्टेबल के पद, जी कांस्टेबल, इसके बाद में दरोगा का परीक्षा आपने पास किया। यह जो 5 साल 7 साल का जो सफ़र रहा, यह सफ़र कैसा रहा, कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए सफ़र? सर इतना मतलब कि मेहनत पर आपको जी तोड़ मेहनत की है, किस प्रकार से आपने स्टडी किए हैं, आखिर पास हुए हैं, तो इसके मेहनत तो किए होंगे। जी सर। तो किस प्रकार आपको है, इसके लिए आपको परिवार से क्या सहयोग मिला? जी सर, मेरे पापा सबसे पहले तो हमें बहुत सपोर्ट किए। 2019 में जब शादी मेरा हो गया तो पापा जी बोले कि गिव अप नहीं करना है, जो भी है तैयारी आप जारी रखिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया सर। लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद प्रेशर आ जाता है, फैमिली प्रेशर, लेकिन पापा कभी ऐसा अति नहीं करने दिए सर। पापा जी ने आपको मोटिवेट जी, किया? पापा जी बोले कि आप तैयारी करिए आगे और किसी अच्छे पद पे आप पहुंचिए। तो सर मैंने 2019 में जब बीएड में मतलब था तो उसी टाइम से मेरा तैयारी चल रहा था। वैसे तो बचपन से शौक। कितना घंटा जी तोड़ मेहनत कर रहे थे आप इसके लिए? सर 6 से 8 घंटा, 6 घंटा तो मेनली 6 घंटा तो मैं रोज कर लेता था, या तो ट्रेनिंग पीरियड हो या फिर ऐसे हो। पहले दरोगा का, और अभी आप कहीं पे कार्यरत भी हैं? जी, अभी हम सगौली में हैं सर। सगौली में जीआरपी के? रेल जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जीआरपी थाना सगौली में हम। उसके बाद में आपने दरोगा के परीक्षा भी पास कर लिए हैं? जी। तो आप कुछ प्रेरणा तो ऐसा कुछ मिला, और लोगों को बता रहे हैं कि आपके जो हमारे दर्शक हैं उनको बता रहे हैं कि इस तरीके से आपने जी तोड़ मेहनत किया, आपका पापा जी ने आपको मोटिवेट किया। जी। लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ा। जी सर। तो कैसे मेहनत की, कैसे अपने आप को मेंटेन रहे? एक होता है मोटिवेट, किसी से होने से हो गए, लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखे आप? पर डे का रूटीन में क्या रखे आप? सर देखिए, आर्थिक स्थिति तो दयनीय थी ही, तो आर्थिक स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं, हमको किसी अच्छे पद पे पहुंच के, और घर के साथ साथ पूरा समाज के बारे में भी, जो कहीं एक समाज में भी एक अलग इज्जत होती है इसके लिए, तो मैंने कभी ये सोचा नहीं जो ये मतलब किसी अच्छी पद, बढ़िया पद पे मैं सोचा कि पहुंच के अच्छे से। और जहाँ तक पद अच्छा है तो पद के साथ साथ पद को संभाल के भी आपको रखना पड़ेगा। आप जिस दरोगा पद को अच्छा बोलते हैं, समाज सेवा है, सब कुछ है, लेकिन लोग तो बदनामी बहुत करते हैं, आप कैसे रहेंगे? सर हमारा यही है मानना कि जहाँ पे मुझे पुलिस पदाधिकारी मतलब पुलिस स्टेशन में जहाँ पे दिया जाएगा, जिस पुलिस स्टेशन में मुझे पदस्थापित किया जाएगा, वहाँ पे मैं जनता के बीच पूरा ईमानदारी से काम करने के लिए अथी रहूँगा। और वैसे भी मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस विभाग में मैं तो जानता हूँ थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इसे बहुत अपने हद से ज़्यादा प्रयास तक मैं इसे चाहूँगा कि ये मेरे बारे में ना हो किया जाए, ना सोचा जाए। इसके लिए मैं अच्छे से अच्छे काम करने का कोशिश करूँगा। जैसे आपको पता हो कि बिहार सरकार का एक जो मुख्य रूप से अभी मुहिम चल रहा है कि शराबबंदी को 100% जी यहाँ पर लागू कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना है। जी। और आप चूँकि बिहार पुलिस में आप दरोगा के पद पे हुए हैं जी। तो आपका क्या योजना है कि आप जहाँ भी पदस्थापित आपको किया जाएगा विभागीय द्वारा, तो आप किस प्रकार से उस पर काम करेंगे? ये तो सर जब पदस्थापित किया जाएगा हमें, तो वहाँ के पूरा लोकल जो एरिया लोकल उसका जो एरिया दिया जाएगा, तो उतना जो कवरेज एरिया रहेगा
मैं चाहूँगा कि उतना ये शराबबंदी के मामले में वहाँ कम से कम ये चीज़ मतलब ना के बराबर, जो अभी भी देख रहे हैं कि शराबबंदी है, फिर भी कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं। हम लोग जीआरपी में थे तो ढेर सारा मतलब कभी रेल से देखते थे, छापामारी होता था तो एक एक मतलब आपका अभियान चलेगा पूरी तरह से कि जी पूरा वहाँ जो आपका क्षेत्र होगा जहाँ भी आप दरोगा जी के पद पे जाइएगा जी तो वहाँ खात्मा कर दीजिएगा। जी सर बिल्कुल सर। आगे बताइए कि आप जो युवा भाई हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार उनको प्रेरणा मिले और कैसे वो आगे बढ़े और किस प्रकार से तैयारी करके वो भी एक सफलता हासिल कर सकता है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं सभी युवा भाइयों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि गिव अप नहीं करिए। गिव अप अगर कर दीजिएगा तो लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलेगी आपको। अगर गिव अप नहीं कीजिएगा, परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप कर दिए तो जो आपका एम है, जो आपका एम्बिशन है, वो कभी आपका पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर युवा भाइयों को कैसी भी परिस्थिति हो, आपका जो एम है, एम पे ध्यान दीजिए। एम अगर आप उस परिस्थिति को पार करके जब एम के पास पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो मेरी सभी परिस्थिति नाकाम, मतलब मेरे लिए कुछ नहीं थी। वो सभी परिस्थिति के बाद आपको एकदम खुशी के साथ लगेगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा, एक बहुत लगेगा कि आप में बहुत खुशी अंदर से अपने आप में। जी आगे बताइए कि जैसे कि आपने कांस्टेबल जो जीआरपी में, इसके बाद में दरोगा, आगे भी कुछ लक्ष्य या आपका सपना पूरा हो गया? जी सर, नहीं सर, मेरा लक्ष्य है जो सर बीपीएससी का पहले एग्ज़ाम दूं और बीपीएससी अगर मैं क्लियर कर लूं उसके बाद मैं यूपीएससी लेवल का भी एग्ज़ाम दूंगा। और मेरा एसपी बनने का सपना है। जहां मैं अभी था वहां पे मैं जो एसपी का थी देखा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, तो मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी पास करके एसपी के पद पे पुलिस विभाग में ही, लेकिन मैं चाहता हूं सर जो पुलिस विभाग में ही रह के मैं थकना नहीं, बढ़ते चलना आगे। जी सर। चलिए, ये थे हमारे साथ में बिलोक जी। उनका मानना है कि परिस्थिति जो कुछ भी हो, अगर चाह दे, कहावत एक कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसी मिशन के तहत जो आगे बढ़ते रहें, अपना सपने को टूटने न दें, आगे बढ़े। इसमें चाहे क्षेत्र कोई भी हो, जिस क्षेत्र में रुचि हो, युवा आगे बढ़ सकते हैं और सपना को जीवित रखें। खुली आंखों वाली सपना को जीवित रख करके अपने मिशन तक पहुंचा जा सकता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।